जब हम तैयार करवाते हैं बिल्कुल बहुत ही महीन बारीकी से देखा जाता है बीज के मामले में। अगर खुदा ना खास्ता कोई गन्ना निकल भी गया तो गन्ना भी बाहर और वो जो दांती है वो भी बाहर और दांती वाला भी बाहर। दांती वाला तो है ही, वह दांती जिससे कटिंग हो रही वह भी बाहर। हमारे बड़े 2 सरियारो निकाल ली, 2 साटीलर निकाल ला, खूड़ निकाल ले, गन्ना बो दिया। मगर खेत में कुछ भाई कहा ज़्यादा जुताई खेत को ख़राब करो, मैं ये कह रहा है मगर जितनी गहरी जुताई होगी उतनी ही वो जो अंदर तक फुलावटदार रहेगी, अन्य ठुके खेत हो जा। बिल्कुल सर, जो मिट्टी है वो एक अपना अलग बुरबुरी। हाँ, किसान से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता, कोई नहीं करता। कीड़ा खाएगा तो किसान को, कीड़ी खाएगी तो किसान को, हाथी खाएगा तो किसान की फसल, सेह खाएगी तो किसान की फसल, सरकार खाएगी तो किसान को, मिल वाला खाएगा तो किसान को, फिर भी उस अपना और जो पूरे हिंदुस्तान का पेट पालने में कोई दिक्कत नहीं। सभी किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अनुज सांगवान स्वागत करता हूं आज आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है खेती दुनिया, जिसमें हम आपको आज दिखाएंगे गन्ने की जो बुआई से लेके एंड तक का सही तरीका, उसकी उपज के बारे में बात करेंगे हमारे प्रगतिशील किसान से, जो बताएंगे पूरे इसकी जानकारी कि आप उसमें शुरुआत से लेके आखिरी तक आप क्या डालें जिससे कि आपकी गन्ने की जो ग्रोथ है वो दिन पे दिन इस गन्ने के ऊपर ही चर्चा रहेगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो उसके लिए बेल आइकन वाला बटन है उसे ज़रूर दबा दे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रगतिशील किसान से मिलवा। मेरा नाम दीपक मलिक, सनोप स्वर्गीय श्री ऋषिपाल मलिक, गाँव ब्रह्मपुर जट, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। हमारे जो किसान भाई हैं आपको लाइव देख रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर जैसे हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई में हम किस प्रकार की कौन सी ऐसी दवाई है जिससे हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है वो दिन दुगनी तरक्की करे। देखो भाई, पहले तो जो है खेत तैयार करने की विधि है। सबसे पहले खेत तैयार करना होता है। फसल चक्र तो किसान भाई बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, फसल चक्र का काफ़ी ध्यान नहीं रख रहे। गन्ना काटा, गन्ना बो दिया, मगर हम भी ऐसा नहीं है, फसल चक्र का ध्यान रखते हैं। मगर कुछ खेत जैसा जिस खेत पर मैं आपको लेके आया हूँ, इसमें गन्ना ही था और गन्ने के बाद ही गन्ने की रोपाई हुई है। ये जो नीचे पाती दिख रही है, हम कभी भी जब खेत की जुताई करते हैं इस पाती को फूंकते नहीं हैं। अच्छा, हम इसकी पतली पतली फैलाकर सब मल्चर सो या हैरो सो इसकी हम जो है इसी खेत में कटिंग कर देते हैं, मट्टी के साथ में इसे मिला देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। अगर हम न करिए उससे मल्चर से तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यूरिया की। अगर हैरोसो हमें काटनी हो तो एक दिन शाम के पहले एक दिन पहले इसमें यूरिया डाल देते हैं और सुबह इसकी जुताई करके मिट्टी में दब जाती है पाती जी। 2-4 दिन बाद इसमें हम मिट्टी पलट हल से मिट्टी पलट कर वहाँ भी दब जाती है। 2 कंडीशन हो, वो टाइम के अनुसार होता है जी। उसके बाद फिर हम इसको तैयार करते हैं। खेत का हम जो है लेवलिंग, अगर हमने वो भी चलाया है एक पलट हल, तो लेवलिंग हम बहुत कम कराते हैं, एक साइड से ही हम जो है जुताई करते हैं। उसके बाद ये जो गड़ जाएगी, ट्रंच का गन्ना बोते हैं लगभग 56 इंच पे जी। उसके बाद जी हम इसमें जो गोबर की खाद है वो भी डालते हैं, मगर हम खूड़ में ही डालते हैं। ऐसे खेत में पूरे खेत में कभी गोबर की खाद नहीं डालते। उसका फायदा क्या होता है? जैसे बहुत सारे किसान भाई हम देखते हैं कि अक्सर अपनी बुग्गी खाद से भरी होती है और खेत में पलटते चले जाते हैं, तो उसका क्या नुकसान है? और आप जैसे बता रहे हैं कि गन्नों के खूड़ में ही डालते हैं, उसका क्या बेनिफिट है हमारे किसान भाइयों? एक तो खाद की शॉर्टेज, सपोज हम पूरे खेत में खाद डाल लेंगे तो 1 बीघे में अमूमन 2 बुग्गी डलेगी। हाँ जी। और यहाँ 1 बुग्गी जो 200-250 बीघे में काम करेगी। एक तो खाद आधा हो गया और एक वो DI काम करता है, उसकी जड़ों में ही डलता है, दूर नहीं डलता है। अच्छा। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा डाल, पहले सबसे पहले खूड़ निकाल लेंगे, उसके बाद गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी डलवाएंगे। उसके बाद हम जो है जो भी हमको देना है सुपर, पोटाश, यूरिया, जो भी दवाई है वो खूड़ में डाल देंगे और फिर हम उसकी हल्की हल्की जुताई करते हैं टीलर से उन खुड्डों की जी। उसके बाद अगले दिन हम बुआई कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि खाद पूरा परिपक्व भी नहीं हो पाता, कच्चा भी रह जाता है जी जी, तो वो मिट्टी में भी मिल जाता है, सूखता नहीं है जी। और एक फंगस लगने के चांस बहुत कम रहते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा वो खाद मान लिया ज़्यादा डल गया, मिट्टी में नहीं मिला, वहाँ रख दिया तो फंगस भी आने का उस समय फंगस आने का चांस रहता है। तो जी और उसके बाद फिर हम
2 आँख की बुआई करते हैं। हाँ जी। सिंगल तो नहीं हम करते, लाइन से लाइन 56 इंच और 2 आँख की करने के बाद उसके बाद हल्की हल्की मिट्टी देंगे और फिर पानी दे देते हैं। तो अब जैसे हमारे किसान भाई ने अगर ऐसा कुछ प्रक्रिया करी है अपने गन्ना बोने के लिए जी, उसके बाद जब उसके गन्ने की जो फुटेज है, पैदावार निकलती है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ ना कुछ कीड़ा उसमें लग जाता है। तो अगर किसान भाई चाहता है उस कीड़े को ख़त्म करना, तो वो उस कीड़े को कैसे ख़त्म कर सकता है? देखो नंबर 1 बात, खेत तैयार करने का काम मेरा, खूड़ काटने का मेरा। जैसे ही खेत में बीज होगा, जो मेरे नौकर या लेबर जो करती है, सीधी कह दिया जाता है भाई गन्ना हष्ट पुष्ट मोटा तो बीज के लिए, और गन्ना खराब या पतला अलग डाल दो, उसे अलग डाल दो। ठीक जी। ऊपर का जैसा 0-238 75% गन्ना ऊपर का बोते हैं, 25% नीचे का छोड़ देते हैं। हाँ जी। 0-118 बोते हैं। बहुत किसान भाई कहते हैं कि 18 में टिल्लिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका 35% गन्ने का ऊपरी हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी को हम सब मिल में डाल देते हैं। अगर 1% किसी गन्ने में रेड रोट का आएगा, अच्छा जी, क्योंकि बीज जब हम तैयार करवाते हो बिल्कुल बहुत ही महीन बारीकी से देखा जाता है बीज के मामले में। अगर खुदा ना खास्ता कोई गन्ना निकल भी गया तो गन्ना भी बाहर और वो जो दांती है वो भी बाहर, और दांती वाला भी बाहर। दांती वाला तो है ही, वह दांती जिससे कटिंग हो रही वह भी बाहर, दूसरी एकदम भाई दांती बदल। बिल्कुल। कभी कोई ट्रीट नहीं किया, कभी बीज ये नहीं कि जी ये डाल कर ये ट्रीट कर दिया ना, कभी नहीं करता कि मतलब कभी क्या फीलिंग नहीं की। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बस गन्ना अपना बीज बनाना है, काटना है, काम शुरू करना है। जब तक बीज की पंडाई होगी मैं खेत में रहूँगा, बुआई बिजाई जब मैं करेंगे मैं फिर नहीं रहता, मिट्टी भी अपने हाथ से दे लेंगे मैं। अच्छा। मगर वहाँ तक मैं पूरा जो खेत पर मुस्तैद। भाई जैसे जो हमारे जो गन्ना बोरे हैं वो कौन सी ऐसी दवाई डालें, कौन कौन से कीटनाशक पे वो दवाई काम करती है, ऐसी दवाइयों के बारे में अगर देखो जी, अगर आपका गन्ना अच्छा नहीं हो कुछ भी डाल दियो कोई रिजल्ट नहीं मिलने का। दवाई भी सहायक होती है, ऐसा नहीं है कि आपने रोग वाला गन्ना डाल दिया उसे भी हष्ट पुष्ट करके चला देगी, ऐसा कोई दवा नहीं बनती। हाँ, इस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं फुटाव के, जमाव के, भाई जो कंचगु प्रोटेक्शन के लिए दे देते हैं। अगर उसमें पहले से ही रोग है तो उसको दूर कहाँ कर देगी वो। तो मलिक साहब जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि फंगस लग जाती है जी, तो वो फंगस को दूर कैसे कर सकता है हमारे एक जो किसान है? देखो जी, अब कुछ तो बुआई में ही फंजीसाइड डाल ले, बिल्कुल जी, बिल्कुल वहीं लगा देंगे। मिट्टी में जो है जब आपने सल्फर WDG लगा दिया वो भी फंजीसाइड है। दूसरी बात, जब हमने दोनों कंची काटी तो दोनों ठोडे कट गए, जब वो मिट्टी में रहेगा हल्का तो उस पर कुछ ना कुछ आएगा। सोचते हो वो हट जाएगा, नहीं हटेगा जी। दूसरी बात, वैज्ञानिक लोग भी ये बताते हैं, जितना मुझे जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि फंजीसाइड जमीन में डालकर कोई फायदा नहीं करती, सिर्फ पैसे का वेस्टेज है। अच्छा जी, ठीक जी। अब फंगस में जड़ों में अगर फंगस आ रही क्या करोगे, फिर वो गोले पर दिखाई दे फिर वहाँ करोगे। बिल्कुल। अगर आपने जमीन में डाल दी तो फिर गोले पर क्यों आई वहाँ? बिल्कुल। इतना लंबा रिजल्ट नहीं हो पाता। फंजीसाइड कहीं कहीं किसी चीज़ में बहुत हानिकारक भी हो। अच्छा जी। फंजीसाइड का कोई मैं तो मानता नहीं, अब आप ट्रीट कर रहे हो वो तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, कोई कितना क्या कर सकता, मगर अपना तो सीधा। हाँ, बोने में बहुत शालीनता और तसल्ली से करो, तेजी बिल्कुल मत करो। बुआई में हमारे किसान भाई क्या करेंगे, धूँ धाँ बोया, लंबी चौड़ी पैंडी लंबी लंबी कर दी, मारा घर को भाग लिए। कोई युद्ध पर तो जाना नहीं है। सही बात है। अपना तसल्ली से अपना सीधा फंडा हमारा 5 से 10 बीघे पर डे करें, बहुत तसल्ली और शांति से बिल्कुल। खासकर ट्रंच में तो सादी विधि में तो हम भी कर दें। अब हम सादी विधि का जो गन्ना बो हम कभी भी उस पर लंबा पाटा नहीं मारते, हम नेड़े रुक मारेंगे। अच्छा। एक ही मेड़ा मारते हैं। अच्छा। किसान भाई डबल मारते हैं जी। तो वो तो पहले ही उन्होंने सीमेंटेड बना दिया तप्पड़। पर मेरी कोई ज़्यादा नहीं, किसी के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है। हमसे ज़्यादा भी डालने वाले, हमसे कम भी डालने वाले, नहीं भी डालने वाले, सब तरीका का किसान हो। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो कैसा कर रहा है कैसा नहीं है। मेरा सीधा फंडा है जी, सब भाई कहते हैं कि आप जी एकड़ की ही डोज बता दूं। एकड़ में जी 100 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट मैं वहाँ 50 किलो डालता हूँ। सब कहते हैं जी 50 किलो MOP मतलब पोटास, वो मैं 25 से 35 किलो डालता हूँ जी। यूरिया फरवरी में अगर मैं बोऊँगा तो 5 किलो प्रति बीघा 25 किलो एकड़ की डोज होगी। ये मार्च में जाएगा, 15 मार्च के बाद तो 15 किलो पर आ जाऊँगा मैं, 3 किलो से ऊपर नहीं जाने का। हाँ जी, ठीक जी। बुआई में पिफ्रोनिल बोलते हैं हम, जो डालते हैं विनर के नाम से आता, 2 किलो प्रति बीघा वो डालते हैं जी।
उसमें ये आपके सामने है, ये इस प्रकार से वो दवाई आती है जी जी। उसके बाद हम सल्फर डालते हैं जी प्रति एकड़ 3 किलो WDG, 100 ग्राम ये दबंग के नाम से आता है, इसको डालते हैं जी। माइक्रो न्यूट्रेंट कोई कई किसान भाई कहते हैं कि बुआई में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी बहुत ज़रूरत है गन्ने में, क्या किसी भी फसल में। माइक्रो न्यूट्रेंट्स हमारी ज़मीन में गोबर की खाद से बहुत सारे ही पूरे हो जाते हैं, मगर सबके पास नहीं हो पाता। जब शुरू में 0238 वैरायटी आई थी, इसी की वजह से फंजीसाइड के स्प्रे से ही गोला रुकता था। आज तो सबके यहाँ गोला रुक रहा है। बिल्कुल। एक में गन्ने की कभी बंदाई नहीं कराता, मिट्टी चढ़ रही है 3 खूड़ आपस में तिरछे कर देता हूँ। अच्छा जी। इसका इससे नीचे खेत मेरा बंधा हुआ भी है। हाँ, रिजल्ट के लिए मैंने उस खेत के 2 पार्ट कर रखे, आधे की बंधाई करा दी खूड़ गिन का, आधा खुला खड़ा है। और रिजल्ट तो जब आएगा जब जो है कटेगा, जब कटाई। मगर गन्ने में भी फर्क है। बंधा हुआ गन्ने की हाइट ऊपर गई, मगर गन्ना पतला पड़ गया। इसका एक सार है। ट्रंच का बोने का रीजन ये है कि अगर मेढ़े में 5, 7, 9 2 गन्ने भी तो इक्वल, हाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है जी। वो टोटल ही गन्ना मेरे पास ट्रंच का है जी। इसके बाद ये हम बुआई पर लगा देते हैं जी। फिर अब तो हमने 2 साल से चेंज कर रखा है, खुदाई की हम जरूरत नहीं मानते, एक आधी बार खुदाई कर दें। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में 1700 रुपये का पोटास का कट्टा हो गया, किसान की हिम्मत नहीं है। मैं इसमें हरी खाद का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जी। खूड़ काटने से पहले बखेर दूंगा, खूड़ निकल जाएंगे। हरी खाद में क्या लेते हैं? मसूर, उड़द, ये जो है उनकी, क्योंकि जड़ों से ये बताते हैं कि पोटास काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। बिल्कुल। यूरिया का मैं कम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी। मैं गन्ने की हाइट पर नहीं ध्यान देता, मोटाई पर ध्यान देता हूँ। कभी गन्ने की हाइट पर कभी ध्यान नहीं दिया, मोटाई जितना सा हो जाए, मतलब रोक कर रखता हूँ सही मायने में। तो सही बात है। और जब गन्ने की हाइट रुकेगी तो टिलर्स भी बढ़ेंगे अपने आप ही। बिल्कुल जी। अगर मेरे पास आदमी भी है, खाद तो मेरे पास कूड़ी का है ठीक ठाक रहता, तो जब मैं मिट्टी चढ़ाता हूँ बुआई पर भी मैं रिपीट कर दूँ डोज, वहाँ मैं 2 कट्टे सुपर के देता हूँ जी। 1 कट्टा पोटास का देता हूँ, 1 बैग यूरिया का देता हूँ। कितने एकड़ में लेते हैं? एकड़ की डोज बता रहा है मैं, एकड़ पे चल रहा है। अच्छा जी। उसके बाद जी माइक्रो न्यूट्रेंट फिर दूंगा 1 किलो प्रति बीघा। इस बीच में सेकंड राउंड में जो मतलब जब हम पहला पानी तो बुआई के बाद दे दिया, दूसरे पानी पे एक हमारा आता है, ये आता है बाहुबली, इसका पैकिंग नहीं था, ये ग्रोथ प्रमोटर है, टिलर्स अच्छा काम करता है। मिट्टी चढ़ाने पर भी हम इसको डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट अगर आपको लेनी बाहुबली से और टिलर्स लेने तो दूसरे पानी पर डाल दो जी। कोई फर्टिला डालता है, कोई वर्टिको डालता है, कहीं अपनी अपनी बहुत लोगों कंपनियां के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, मगर हम जो डाल रहे हैं यही डालते आ रहे। और भी डाल कर देख के ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाई आ जा डेमो भी दे जा, ऐसा कुछ नहीं, वो भी लगा लें। हम ना फर्टिला ना कुछ नहीं, हम ये लगाते हैं फोर्स प्लस। 70 से 90 दिन का रिजल्ट बुआई के टाइम पर। बुआई पे नहीं लगाता, बुआई पर सोच में लगा। ये हम जब मिट्टी चढ़ाते हैं 90 दिन के लिए टॉप बोरर ना आए जी, उसके लिए 70 से 90 दिन का रिजल्ट मिला है। हाँ। नमी रहनी चाहिए खेत में। तीसरी बात, अब की बार हमारे क्षेत्र में भी और दूर दराज गाँव में भी आर्मी वर्म कीट आया, और वो ऐसा आया कि आपका गोला भी साफ और गन्ना में बोना रोग आना शुरू हो गया। अच्छा जी। मतलब हाइट रुक गई, हाइट रुक गई, कोई फंगस होता उसमें क्या है, जैसा लकड़ी में लग जाता टेक बरुद्दा सा, वो काट काट के गोड़ों पर घेर दिया था। जी जी। फंजीसाइड का भी अटैक था, मगर 99% आर्मी वर्म किट हमारे इधर काफ़ी आया कुछ हिस्से में जी। उसके लिए हम ना ये और इमा इसका इस्तेमाल किया, बेस्ट रिजल्ट चैलेंज करके, बिल्कुल गारंटी के साथ। हाँ जी। और नॉर्मल में तो क्लोरोसाइपर वगैरह ये चलती है, ये तो जो बहुत छोटी दवाई होली अब जा, मगर कर लें, क्योंकि हम ना आज तक पेस्टिसाइड पर इतना ध्यान नहीं दिया। आप कितनी भी पेस्टिसाइड डाल लो, मगर ज़मीन में कूड़ी का खाद, ज़मीन का जो है मेन चीज़ है।
जुताई हमारे बड़े 2 सरियारों निकाल ली, 2 सा टेलर निकाल ला, खूड़ निकाल ले, गन्ना बो दिया। मगर खेत में कुछ भाई कहा है ज़्यादा जुताई खेत को ख़राब करो, मैं ये कह रहा है मगर जितनी गहरी जुताई होगी उतनी ही वो जो अंदर तक फुलावटदार रहेगी, अन्य ठुके खेत हो जहाँ। बिल्कुल सर, जो मिट्टी है वो एक अपना अलग बुरबुरी, हाँ बुरबुरी हो जाएगी। अब पत्ती काटने का मुझे ये बेनिफिट है मेरी जो है बोर्ड में भी। अब ये जो ये आपका खाद के रूप में खाद के रूप में आपका, जैसे आपने बताया है हमारे किसान भाइयों को कि इस तरीके से आप 1 एकड़ में करके ये सारे ये दवाइयाँ लगाते हैं, तो आप अपने आने वाले टाइम में 1 एकड़ से कितना कुंटल तक गन्ना इससे निकाल सकते हैं? देखो जी, वो तो अपना टारगेट भी होता है, दूसरी बात अपनी मेहनत भी होती है। मेहनत हम करें वो तो ईश्वर के अधीन है, क्या देगा, मेहनत करने का हमारा काम है जी। किसान से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता, कोई नहीं करता। कीड़ा खाएगा तो किसान को, कीड़ी खाएगी तो किसान को, हाथी खाएगा तो किसान की फसल, सेह खाएगी तो किसान की फसल, सरकार खाएगी तो किसान को, मिल वाला खाएगा तो किसान को, फिर भी उस अपना और जो पूरे हिंदुस्तान का पेट पालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मलिक साहब, आपने यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर कराई। तो अगर कोई हमारा किसान भाई चाहता है आपसे संपर्क करना, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना, तो आप अपना एक मोबाइल नंबर हमारे किसान भाइयों को सबने बताइए। किसान भाइयों के लिए सदैव मैं हाजिर रहता हूँ। दवा, बीज, मतलब नई जानकारी जितनी अपने पल्ले में हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता घटता नहीं है। हमारा किसान भाई इन दवाइयों को भी लेना चाहता है तो ले सकता है, वो सब उन्हें वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दूसरी बात, कोई भाई कुछ पूछ रहा है, मैं कभी कोई दिक्कत नहीं करता। दिन में तो थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, मगर मेरा शाम को लगभग 6:30 बजे से 9 बजे तक मेरा किसानों से ही वार्तालाप होती हो, क्योंकि मुझे भी बहुत जानते हैं और मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ। और जिस भाई को, किसान भाई को कोई जानकारी लेनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 8477851851। हिंदी में बता दूँ 8477 851। खेती दुनिया वाले भाई जो इतनी दूर से मेरी वीडियो बनाने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपको किसान भाइयों बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी कराई, शुरू से लेके आखिरी तक उन्होंने बताया कि आप अगर आपके जो गन्ना आपने लगाया उसमें कौन कौन से आपको दवाई लगानी है, किस तरीके से आपके गन्ने की ग्रोथ होगी। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, तो और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मलिक जी ने आपको नंबर बता दिया है, उस नंबर पर फ़ोन करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद सभी किसान भाइयों, नमस्कार।